जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी की शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं इस चैनल पर हमेशा पुरानी संगत के सत्संग शेयर करता हूँ। जब गुरु जी साक्षात रूप से गद्दी पर विराजमान थे संगत जी, वह समय एक स्वर्ण युग के बराबर था। जब भी हम लोगों को परेशानी या आफत आती थी तो हम सीधे गुरुजी के पास चले जाते थे और अपनी समस्या गुरुजी को बताकर उनसे हल करा लेते थे। आज गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया है तो गुरुजी सारे संगत के सदस्यों की समस्या का हल चुटकियों में दूर कर देते हैं। एक बार एम्पायर स्टेट में गुरुजी अपने दरबार में बैठे थे तो वहां उपस्थित एक आंटी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, जब आप इस चोले को उतार कर समाधि ले लेंगे तो हम संगत का क्या होगा? इस पर गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस समय एक ही रूप में सिमट कर बैठा हुआ हूं। समाधि के बाद मैं अपनी संगत के हर दुख दर्द को दूर करूंगा, क्योंकि उस समय मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा कहीं भी आने जाने के लिए। जहां भी मेरी जरूरत महसूस होगी वहां मैं स्वयं उपस्थित होऊंगा, तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। यह जरूरी नहीं है कि आज मेरी उपस्थिति साक्षात रूप से महसूस करें। मेरी सुगंध आपको मेरी उपस्थिति का एहसास कराएगी। संगत जी, जब भी हम परेशानियों में घिरे होते हैं तब गुरु जी साक्षात रूप से उपस्थित होकर उस समस्या का समाधान स्वयं करते हैं। आप लोगों को शायद मालूम हो या ना हो कि आगरे में जो गुरु जी का मंदिर बना है उसके वहां के चौकीदार ने स्वयं रात में गुरु जी को देखा था। उसने कभी गुरु जी के स्वरूप को नहीं देखा था, इसलिए वह बदनसीब व्यक्ति उनको रात के समय में पहचान नहीं पाया। रोज रात को एक निर्धारित समय पर गुरु जी मंदिर की प्रोग्रेस देखने आते थे तथा बारीकी से मंदिर का निरीक्षण करते थे। मंदिर को देख देख कर खुश होते थे। उस समय रात के समय वहां चौकीदार के अलावा और कोई नहीं होता था। चौकीदार के दिल में ये बात आई कि ये व्यक्ति रोज इसी समय पे आता है और यहाँ खड़े होकर देखता है। प्रारंभ में तो उसको ऐसे लगा कि यह व्यक्ति साथ कोई चोरी के इरादे से आया होगा, लेकिन गुरुजी बाहर से मंदिर को देखकर चले जाते थे। अब वह चौकीदार उनकी निगरानी करने लगा था। एक दिन जब मंदिर के मालिक आए तो उसने सारी बातें बताई। जब उन्होंने अपने पर्स में से गुरुजी का स्वरूप दिखाया तो वह उछल पड़ा और बोला, साहब यही तो है वो व्यक्ति। तब भाटिया साहब ने कहा कि पागल व्यक्ति, इन्हीं का तो मंदिर है, यही तो इस मंदिर के मालिक हैं, मैं तो केवल देखभाल करने वाला हूँ। यह सुनकर चौकीदार बोला कि मैं बहुत बदनसीब हूँ जो गुरुजी को पहचान ही नहीं पाया। तब उसे जवाब मिला कि गुरुजी की निगाह अब आप पे पड़ चुकी है, अब आपको कोई ना कोई खुशखबरी अवश्य मिलेगी। ऐसे हमारे गुरुजी, वे कब क्या कर दें कोई कुछ नहीं कह सकता। संगत जी, आज मैं आपको एक आंटी का सत्संग सुनाने जा रहा हूँ जो कि पंजाब से है, जिसे सुनकर आपकी आंखों में एक कौतूहल उत्पन्न होगा। यह आंटी आज के समय में एक सफल बिजनेस वूमेन है। अब मैं लौटकर उस घटना की बात कर रहा हूँ जहां से इस व्यापार की शुरुआत हुई। आज मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस व्यक्ति पर गुरुजी का हाथ होता है वह व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। वहां उस व्यक्ति की नियत में कोई खोट नहीं होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, अपने सारे दुख दर्द मेरे ऊपर छोड़ दे, अपनी बुद्धि न लगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। संगत जी, आपको यह ध्यान होगा कि कोरोना काल अभी 5-6 साल पहले आया था। उस समय कि जब जिक्र करती हूँ तो मैं शहर कर रह जाती हूँ। मैं उस समय अंबाला में रह रही थी। मेरे 2 बेटे व 1 बेटी है। मेरे पति अमृतसर की एक फैक्ट्री में कार्य करते थे। सीधे सीधे शब्दों में कहूं कि वो एक मजदूर थे। उस फैक्ट्री में वे कारीगर की तरह काम करते थे। हम लोगों की आर्थिक स्थिति उस समय बहुत खराब थी। बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा हो पाता था।
हम लोग गुरुजी को बहुत मानते थे। मैं कई बार डूंगरी मंदिर के दर्शन कर आई थी। मेरे पति भी गुरुजी के परम भक्त थे। जब मैं परेशान हो जाती थी तो पति मेरे को ढांढस बंधाते थे, मेरे से कहते थे कि कोई गल ना कर, रब सब ठीक कर देगा। उसकी बातों से सांत्वना मिल जाती थी। संगत जी, मैं ये सोचती थी कि अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है, लेकिन जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे हमारी गृहस्थी कैसे पार लगेगी। यह सुनकर पति मुझसे कहते कि गुरुजी पर विश्वास रख, वो सब ठीक कर देंगे। संगत जी, अब मेरे ऊपर ऐसा कहर टूटा कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। कोरोना काल शुरू हो गया तो सारी फैक्ट्रियों पर ताले लग गए, सभी को काम से निकाल दिया गया। संगत जी, उस समय मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। पति भी वहां से मेरे पास आ गए। उनकी हालत भी खराब हो चुकी थी, उनका बहुत बुरा हाल था। कई लोग कोरोना की चपेट में आ गए थे। हमारे पड़ोस में कई लोग मर गए थे। एक भयावह दृश्य सामने दिखाई दे रहा था। मुझे तो सब्र हो गया कि मेरे पति मेरे पास लौट आए थे। अब मैं सोच रही थी कि इस जंग से दोनों मिलकर लड़ेंगे। शायद विधि को यह मंजूर ना था। एक दिन मेरे पति को भी कोरोना की चपेट में आ गए। उनकी हालत बहुत खराब होने लगी। पड़ोस के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। कोई भी व्यक्ति अब किसी के घर नहीं जा रहा था। अब यदि कोई व्यक्ति कोरोना से मर जाता था तो डर के मारे कोई उसके घर नहीं जाता था। सभी अपनों ने दूरी बना ली थी। उस दिन पति की हालत बहुत खराब होनी शुरू हुई तो मैं बहुत परेशान हो गई कि कैसे पति को इस समस्या से बचाऊं। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते पति ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। एक चीख मेरे हलक में घुट के रह गई। उस समय सुनने वाला कोई नहीं था। मुझे लगता था कि अगर मैं रोऊंगी तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। सारे रिश्ते बेमाने हो गए। अब मैंने अपने रिश्तेदारों को खबर की तो कोई व्यक्ति मेरे घर पर नहीं आया। तब थक हार कर मैंने और मेरे दोनों बेटों ने एक ठेल पर पति के निर्जीव शव को रखा और शमशान ले गए। पति का अंतिम संस्कार मैंने खुद किया। अब मेरी आंखों के आंसू सूख गए थे। इस संसार के रिश्तों से मेरा विश्वास उठ गया था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मेरे पति का नाम अमरजीत सिंह था। अब उनका पूरा अध्याय खत्म हो गया था। खैर, मैं शमशान घाट से अपने पति की सारी क्रियाएं करने के बाद अपने घर लौट आई। उस रात को मैं भूल नहीं सकती जब मैं अपने बच्चों के साथ पति के लिए बिलक बिलक कर रो रही थी। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन की नैया कैसे पार लगेगी। तभी मुझे गुरुजी का स्मरण आया तो ऐसे लगा शायद गुरुजी कह रहे हैं कि पुत्र चिंता ना कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं अपने बेटे से कह रही थी काश कहीं से 50 या 60 हजार रुपए का इंतजाम हो जाता तो मैं अपने घर में एक छोटी सी दुकान खोल लेती जिससे मेरी गृहस्थी पार लग जाती। लेकिन मुझे कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। शायद यह मेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल ही था कि भगवान ने इतनी मुसीबतें मेरे ही खाते में लिख दी थी। गुरुजी की बातें सुनकर लगा शायद गुरुजी ही मेरी मदद कर दें। खैर, समय बीतता गया। अब कोरोना का समय खत्म हो चुका था। धीरे धीरे जीवन सामान्य हो रहा था। उस मुसीबत के समय में समाज सेवियों ने हमारी बहुत मदद की थी। हमें उस समय गृहस्थी का सारा सामान दे जाते थे जिससे हमने उस बुरे समय को काटा। संगत जी, रब किसी को भी ऐसा बुरा समय न दिखाए। अब मेरे जीवन में बहुत कुछ खो गया था। अब मैं धीरे धीरे सहज हो रही थी। अब पतिदेव की फैक्ट्री जिसमें पतिदेव काम करते थे पुनः स्टार्ट हो रही थी। धीरे धीरे सारे कारीगर आने लगे थे। उस फैक्ट्री के मालिक को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन अब फैक्ट्री चालू होने पर तैयार खड़ी हुई थी। सभी की उपस्थिति दर्ज हो गई थी। लौटने वाले कारीगरों में अमरजीत सिंह भी थे। किसी को उनकी मृत्यु के बारे में पता नहीं था। अमरजीत सिंह भी अपनी पुरानी जगह पर लग गए। अब अमरजीत सिंह पहले की तरह के इंसान नहीं थे। पहले वे सबसे हंसकर बात किया करते थे, सबसे हंसी मजाक किया करते थे। अब वह सीरियस रहते थे, बस अपने काम से मतलब रखते थे। लोगों को शुरू में शक हुआ कि अमरजीत सिंह में इतना बदलाव कैसे आ गया। खैर, सबने यह सोचा यह बदलाव कोरोना की वजह से आ गया होगा। अमरजीत सिंह लगातार काम करने लगे। उस फैक्ट्री में 2 शिफ्ट चलती थी। अमरजीत सिंह दोनों शिफ्टों में ड्यूटी करने लगे।
जब साथ के लोगों ने उनसे पूछा कि आपको क्या नींद नहीं आती, थकान नहीं होती, उन्होंने जवाब दिया कि अब मेरी नींद उड़ गई है, मेरी आंखों के आंसू सूख चुके हैं, मुझे अब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर घर भेजना है, मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं, मुझे उनकी मदद करनी है। सबने सोचा शायद इन्होंने उस बुरे समय में कोई कर्जा लिया होगा तो उसे चुकाने के लिए ये इतनी मेहनत कर रहे हैं। पूरे महीने दिन रात काम किया और जैसे ही महीने की 1 तारीख आई, सारे वर्कर अपने पैसे लेने के लिए फैक्ट्री में आ गए, लेकिन अमरजीत सिंह का कहीं अता पता नहीं था, वह वहां पर नहीं थे। तब मालिकों ने कहा, अमरजीत सिंह वह इंसान है जिसने दिन रात मेहनत करके ये 70,000 रुपए दोनों शिफ्टों में कमाए हैं और मैं उनको उनकी अपनी तरफ से 30,000 रुपए उनकी मेहनत के नाम के दूंगा, उनको 1 लाख रुपया देना है। तब सभी लोगों की सलाह हुई कि शायद अमरजीत सिंह जल्दबाजी में अपने घर चले गए हैं। तब एक अकाउंटेंट को 1 लाख रुपए देकर अमरजीत सिंह के घर भेजा गया। जैसे ही उस व्यक्ति ने घर की डोल बेल बजाई, मैंने दरवाजा खोला तो उस व्यक्ति को मैंने नहीं पहचाना। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अमरजीत सिंह की फैक्ट्री से आया हूं तथा उनके यहाँ का अकाउंटेंट हूं। मेरे मालिक ने आपके लिए ये 1 लाख रुपए भेजे हैं। ये 1 लाख रुपए उनको 1 महीने हो गए हैं काम करते हुए। उन्होंने दिन रात फैक्ट्री में काम किया है और दोनों शिफ्टों में काम किया है। तो एक शिफ्ट में उनके 35,000 रुपए बनते हैं, तो दोनों शिफ्टों के 70,000 रुपए बनते हैं। और हमारे मालिक ने उनके काम की लगन को देखकर अपनी तरफ से 30,000 रुपए भिजवाए हैं। मैं टोटल 1 लाख रुपए आपके लिए लाया हूं, आप इनको स्वीकार। संगत जी, उस समय मेरे को ऐसे लगा जैसे साक्षात गुरुजी मेरे को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेटा इन पैसों को ले और अपनी गृहस्थी की गाड़ी को आगे चला, मैंने अपने रूप में तेरी ये मदद की है। तब उस व्यक्ति की बातें सुनकर मैं एकदम से घबरा गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। जब मैंने उस व्यक्ति को बताया तो उनको मरे हुए ठीक 1 महीना हो गया है। तब उसको यह सुनकर बड़ा अजीब लगा, सोचने लगा वह कौन था जिसने हमारे मध्य रहकर 1 महीने काम किया। वो एकदम सिहर गया। तब उसकी समझ में सारी घटना आ गई। उस 1 लाख रुपए से मैंने अपने लिए एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया। मेरे दिन रात की मेहनत व गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा यह कार्य इतना अच्छा चलने लगा कि मैंने अपने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब हम शांति की जिंदगी जी रहे हैं। मेरे पति ने जीवित रहते हुए भी मेरे लिए कार्य किया तथा मरने के बाद भी मेरे लिए कार्य किया। आज मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही हूं कि पति जहां भी हो, आपका आशीर्वाद उनको हमेशा मिलता रहे। बस अब मैं सत्संग को समाप्त कर रही हूं। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी। यदि मेरी किसी बात से आपके किसी को भी ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। गुरुजी ने मुझे डेली शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है, लेकिन आज मैं बहुत दिनों के बाद जो है गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना और प्राची आंटी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो मेरे बहुत सारे सत्संग उन्होंने शेयर कर रहे हैं। जो कल का उन्होंने शेयर किया वो अभी तक मैं सुन नहीं पाई हूँ, थोड़ी कुछ अपनी प्रॉब्लम की वजह से मेरे अभी भी बहुत चक्कर आ रहा है, लेकिन अभी मैं सुनूंगी शुक्राना सत्संग करके, क्योंकि आज मेरे को थर्सडे को गुरुजी ने जो है सत्संग करने की भी सेवा बख्शी हुई है। जो है घर में चाहे अकेले बैठ के ही मैं करूं तो वो तो डेली है, मगर आज जो है सुबह ही मैंने कहा किया गुरु महाराज ने ही
सुबह सुबह कड़ाह प्रसाद भी बनवा लिया, चाय प्रसाद रोटी करके, तो सारा सत्संग जो है सुबह ही करा लिया। और गुरु महाराज ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि मुझे शिव पुराण की भी सेवा बख्शी हुई है। तो जो हमारे कुछ ऐसे कष्ट होते हैं, संकट होते हैं हम पर, जो गुरु जी को काटने होते हैं, तो वो हमसे ऐसी सेवाएं लेते हैं। मुझे तो बार बार यही मैसेज आता है कि रोज 1 घंटे का सत्संग जो है वो सुन। तो संगत जी, रोज कोशिश यही करती हूँ कि सुनने की, तो सुन भी लेती हूँ, लेकिन कभी कभार बीच में छूट जाता है। जैसे फिर अगर वो सत्संग सुने, उसके बाद सुखमनी साहिब का पाठ और उसके बाद और जो सत्संग है वो सुनने होते हैं। तो कल मैंने ये लेट देखा था, जो प्राची आंटी ने मेरा सत्संग शेयर किया था, अभी मैं सुन नहीं पाई, तो उसके लिए सॉरी। अभी मैं सुनूंगी इसको, सत्संग को। मैंने सोचा आज बहुत दिन हो गए मेरे को शेयर किए हुए, तो आज मैं जो अपना शुक्राना सत्संग जोड़े में कर रही हूँ, अपने पति अंकल की तरफ से और अपनी तरफ से। गुरु महाराज का अनंतम कोटम कोट शुक्राना है संगत जी। हम सिर्फ शिकायतें करते हैं, शुक्राना नहीं करते, लेकिन मेरे महाराज, मुझे नहीं पता है संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि इतने पक्षी जो है हमारे घर में जो है मर रहे हैं, तो गुरुजी यही बार बार इशारे दे रहे हैं कि तू डरा मत कर, कि ये जो भी छोटे जानवर पक्षी मर रहे हैं तेरे घर के आंगन में आगे पीछे जो तुझे दिखते हैं, वो सब कष्ट मैं उनके उन रूपों में अपने ऊपर ले रहा हूँ। तो महाराज, आपका अनंतम कोटम कोट शुक्राना। आप स्वयं भी स्वस्थ रहिए, क्योंकि सारा संसार जो है आपकी तरफ देख रहा है, आपसे यही अरदासें कर रहा है कि हमारी रक्षा कीजिए, हमारी कीजिए। तो आप स्वयं भी जो है, जो ठीक हो, आप गुरु महाराज हमारे बिल्कुल ठीक रहें और हम सबकी रक्षा करें। संगत जी, जैसे मैंने बताया था कि चिड़िया का बच्चा मरा हुआ, कल जो है मेरे बिल्कुल मेरे बेडरूम के जो जहां हम सोते हैं, सिराने वाली जो दीवार है, उसके पीछे कितनी बड़ी गिलहरी मरी हुई थी, और उसको इतने मोटे मोटे जो होते हैं चींटियां, बड़ी चींटियां काली जो होती हैं, वो उनको खा रही थी। तो संगत जी, मैं रोज जो है, जो मेरा जेठानी आंटी के घर में वहां भी शिव जी हैं, तो मैं रोज अपने तुलसी माता को जल चढ़ा के, सूर्य देव को जल चढ़ा के, मैं वहां शिव जी को जल चढ़ाने जाती हूँ। लेकिन मैं कल वहां जा ही नहीं पाई, और जैसे ही मैं पूजा करके उठी तो मुझे वॉशरूम जाने का हुआ, तो मैं वॉशरूम गई, उसके बाद मैं नहीं गई वहां पे। तो गुरुजी ने मेरे को जाने नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं देखती, वो बहुत बड़ी थी, पता नहीं गिलहरी ही लग रही थी या क्या था वो इतना बड़ा, तो मैं डर जाती वहां से, क्योंकि मैं उधर से ही जाती हूँ। तो गुरु महाराज का अनंतम कोटम कोट शुक्राना। पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा संकट था मुझ पे, मेरे अंकल पे, जो गुरुजी के बच्चों पे, जो गुरुजी ने उसके रूप में काटा। और एक दिन पहले भी मैंने जैसे बोला, जब जो हमारे डॉगी बहुत बीमार हो गए थे, तब एक छोटा सा फ्रॉग भी वहां पे मरा हुआ मुझे मिला। और रोज जो है 1-2 दिन के बाद कभी तितली मरी हुई दिखती है, कभी कोई बड़ा पक्षी, जो मैंने जैसे आपको बताया कि एक जो है बाज जो है, वो चिड़िया का बहुत बड़े बच्चे को वो चला गया और मार के इधर ही फेंक गया हमारे लॉन में ही। तो रोज कोई ना कोई, अभी जो है मैं बीमार थी, और दोनों जो हमारे पेट डॉगी हैं, दोनों ही भी बहुत ज्यादा बीमार हो गए, और मेरा पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा संकट जो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो गुरु महाराज जो है हमारी रक्षा ऐसे करते हैं कि हमें पता भी नहीं लगने देते, और किस किस रूप में आकर हमारी रक्षा कर लेते हैं, ये मैं नहीं जानती। आज मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप सत्संग सुनते आपको मोर दिखेंगे, या आपको कोई पंख दिखेगा किसी चीज का, तो या तितली दिखेगी। तो संगत जी, आज गुरु महाराज ने जो मेरे से सत्संग करवाया है, वो भी इसलिए कि गुरु महाराज ने बोला है कि 7 जो है गुरुवार अपने पति अंकल के लिए जो है वो सत्संग कर, और शुक्राना सत्संग भी कर और सत्संग भी कर। मैं पूरा उसमें तो नहीं कर पाई, लेकिन गुरुवार में कर रही हूँ शुक्राना सत्संग, क्योंकि आज बहुत दिनों से मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। ऐसे तो गुरुजी डेली ही करवा रहे थे, वो भी गुरु महाराज की ही आज्ञा होगी, मर्जी होगी, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कहाँ कर सकते हैं शुक्राना सत्संग। संगत जी, आज जैसे ही मैं शुक्राना सत्संग करके उठी और मैं तुलसी माता को जल अर्पण करने गई और शिव जी को जल चढ़ा के आई, तो
आपने हेल्प अंकल को बोला कि मुझे छोटी गुड़िया को ला के दो, मैं कंजक मैंने उसको कड़ा प्रसाद खिलाना है। वो कंजक भी आई तो गुरु महाराज ने ये मैसेज दिया है कि वीरवार को जो किसी भी वीरवार को कड़ा प्रसाद बना के तो पहले कंजक को जो है वो खिलाना है कड़ा प्रसाद। वो भी गुरु महाराज ने बहुत अच्छे से हाथ पकड़ कर करवा लिया। और उसके बाद जो है जैसे ही मैं खाना खाने लगी संगत जी, जो मैंने भोग रखा हुआ था आजकल, और एक बात और कि आजकल जो मैं भोग लगाती हूँ तो उसमें कभी भी चींटियां नहीं लगती थी, तो आजकल उनमें उस प्लेट में इतनी रोज चींटियां हो जाती हैं, लेकिन मैं उनको साफ करके फिर खा लेती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि गुरु महाराज का प्रसाद है तो ये मैं ऐसे नहीं करूंगी, इसको वेस्ट नहीं करूंगी, किसी को नहीं ऐसे फेंकूंगी, क्योंकि गुरु जी का ये प्रसाद का अनादर हो जाता है। और जैसे ही मैं किचन में अपनी प्लेट में वो रोटी रखी तो मैंने देखा कि एक सामने हमारे घर के थोड़ी दूर ही सामने जो आंटी रहते हैं, उन्होंने जो है कहीं से किसी को बोला होगा कि गाय को लाना, वो गाय को लाए थे और वो काली गाय थी और उसको वो नहला रही थी और उनको रोटी वगैरह दे रही थी। तो मैंने अपने हेल्प अंकल को बोला कि देखो कितना अच्छा है, उनके घर के गेट के ऊपर आके गाय माता नहा रही हैं और खा रही हैं। तो मेरे हेल्प अंकल ने उनको आंटी को बोला तो वो अपनी गाय लेके वहां हमारे घर के पास आई और गुरु महाराज ने उनकी भी सेवा जो है, उनको भी फुल्का जो रोटी गाय माता को दिलवाई। और जो वो आंटी थी जो लेके गाय आई थी, उनको हेल्प अंकल ने पानी पिलाया और उन्होंने बहुत सारा शुक्रिया किया। तो शुक्राना हमारा नहीं, गुरु महाराज का शुक्राना, जो हाथ पकड़ के हमारे सारे कष्टों को दूर करते हैं और हमारे पता नहीं कौन से संकटों को उन्होंने काटना होता है और कैसी कैसी सेवाएं लेते हैं। जैसे मेरे को कल परसों मैसेज आया था कि 2 दिन पहले ही शायद मैसेज आया था कि सत्संग में सुना था मैंने या क्या, कि चाय भी ठंडी होती है, किसी 7 लोगों को चाय पिला दे। तो संगत जी, जैसे हेल्प अंकल है, हेल्प आंटी है, माली भैया है, कोई भी जब भी ड्राइवर अंकल जो भी आते हैं सभी चाय मैं सबको पिलाती हूँ, लेकिन ऐसे साथ करना मुश्किल हो जाता, कभी नहीं मिलता कोई, और गर्मी भी बहुत है तो कोई नहीं भी पीता। और उसके बाद आया था कि ठंडे दूध में जो है वो रूह अफ़ज़ा वगैरह मिला के तो किसी साथ को पिला दे। तो संगत जी, मुझे गुरु जी ने ही ऐसा मैसेज दिया और गुरु जी ने ही ऐसे 1 मिनट में मेरे को सारे जो 7 इंसान थे वो मुझे मिल गए। और जो पहले मेरे को 7 बंदे नहीं मिले थे तो मैंने हेल्प अंकल को शाम को डाल के दिया, मैंने बोला आप घर ले जाना, वो पी लेंगे। तो उसके बाद एक जो है मेरे घर में है जो मेहमान आ गए, तो मैंने उनको बोला कि आप क्या पियेंगे, तो आप रूह अफ़ज़ा वाला दूध पी लेंगे, तो उन्होंने बोला हाँ आप थोड़ा सा दे दो मेरे को। तो गुरु महाराज ने हाथ पकड़ के वो 7 जो है जो करने थे नंबर, वो 7 नंबर की ब्लेसिंग देनी थी, ना जो भी हमारे कष्ट काटने थे गुरु महाराज ने हाथ पकड़ कर करवा लिया। तो महाराज पर ही छोड़ दें। अभी मैसेज आ रहा है कि अपने पति का ध्यान रख। तो महाराज मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मैंने सब आपको सौंपा हुआ है। मैं अपने आप को, अपने पति अंकल को और आपके दोनों बच्चों को लेके आपके चरण कमलों में बैठी हुई हूँ। महाराज आप ही हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि अब आप जाने, आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए और हम अपना आशीर भरा हाथ हमारे सर पर रख दीजिए। महाराज आप जाने, आपका काम जाने। हमने अपने जो है जीवन की बागडोर आपको सौंप दी है, जीवन का घोड़ा आपको दे दिया है, जहां मर्जी जैसे मर्जी ले जाए महाराज, सब आपको सौंपा है। आप ही हमारी रक्षा करेंगे, आप और माता रानी हमारी रक्षा करें महाराज, हमेशा हमेशा। महाकाल के संग महाकाली को प्रणाम। तो संगत जी, ऐसे 4-5 दिनों के बहुत सारे सत्संग हैं जो बीच में भूल भी जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सत्संग यही है महाराज कि जो बार बार इतने पक्षी मर रहे हैं। मैं बहुत ही हैरान हो रही हूँ कि इतना, मतलब जैसे गुरुजी ने हम मुझे पहले अपने साथ जोड़ा था और मैं बड़े मंदिर होके आई थी, तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, इतने कबूतर मरे मेरे घर में। बाहर पंखा लगा हुआ है, जब भी हवा आनी तो 1-2 कबूतर मरा हुआ मिलना है। तो उसके बाद जब मैं वहां से आई, गुरु महाराज ने मेरे से खुद सारे घर में झाड़ू लगवा के इतनी सफाई करवाई और इतने कपड़े धुलवाए कि मैं सोच ही नहीं सकती। वो शायद वो भी सत्संग मैंने जो है वो शेयर किए हुए हैं कि जब नई नई में जुड़ी थी, पता नहीं कौन सी मेरे घर में नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक था, गुरु महाराज ने एक दिन मेरे से इतने कपड़े धुलवाए, इतने कपड़े कि मैं थक गई और सर्दी थी।
और कोई मशीन से और हाथ से इतना, पता नहीं गुरु महाराज कौन सी नेगेटिविटी निकाल रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि जब मैं आपसे बर्तन साफ करवाता हूँ तो भी आपके कष्टों को काट रहा होता हूँ, जब कोई कपड़े धुलवाते हूँ, कल भी मैं जब शाम को नहा के फिर शिव पुराण का पाठ करना था तो कल भी गुरु महाराज ने मेरी अलमारी खुलवाई और उसमें से जो कपड़े कई बार हम लगा के जो ड्राई क्लीन वाले होते हैं ऐसे ही रख देते हैं, तो गुरु महाराज ने 4-5 सूट निकलवाए और उनको धुलवाया और जो है ये सेवा गुरु महाराज ने ये करवाया। उससे भी मेरे पता नहीं कौन से कष्ट जो है कटे हैं। तो महाराज आप जैसे कैसे हमसे हाथ पकड़कर, हम मूर्ख नहीं जानते हमारी भलाई किसमें है, लेकिन मेरे महाराज जो हैं वो हमारी भलाई के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, अपने ऊपर कौन से कष्ट लेते रहते हैं और हमेशा हमेशा जो है हमें अब हर कष्ट से बचाते हैं, हर दुख से बचाते हैं। कभी कोई सपने दिखाकर, कभी जो है हमें बहुत ज्यादा लगनी होती है थोड़ी सी चोट में उसमें निकाल देते हैं। संगत जी 4-5 दिन से इतनी ज्यादा चक्कर और मेरे टांगों में इतनी दर्द है कि बैठना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो बिठा के मेरे को नीचे सत्संग सुनवाते हैं, शिव पुराण का पाठ करवाते हैं। आज फिर भी मेरे को शाम को ऐसे हो रहा कि मैं नहीं नीचे बैठ पाऊंगी। अब सब नहीं गुरु महाराज चेयर पे बैठ के पाठ कराएंगे या नीचे बैठ के, मैं नहीं जानती, लेकिन वो मेरे कष्टों को कैसे काट रहे हैं। इन सब चीजों के लिए महाराज जो आप हमें अपने सुरक्षा घेरे में रखे हुए हैं उसके लिए आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना। हमें हर पल हर क्षण हमें न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, हमारे संकटों से हमारी रक्षा कर रहे हैं महाराज। इसके लिए आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना। प्राची आंटी का अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू प्राची आंटी मेरे कष्टों को काटने के लिए, क्योंकि जब हमारे सत्संग जो शेयर होते हैं तो हमारे बहुत सारे संकट जो है दूर होते हैं। मेरे महाराज का शुक्राना, प्राची आंटी का शुक्राना। थैंक यू सारी संगत जी को। महाराज सबकी रक्षा करना, प्राची आंटी की भी रक्षा करना, प्राची आंटी को खूब ब्लेस करना, उनकी फैमिली को खूब ब्लेस करना। थैंक यू इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ और अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज जब मुझे एक बटरफ्लाई के रूप में नीचे जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तब दिखे थे, एक ब्लैक और ग्रे कलर के बटरफ्लाई में। आप मुझे ऐसे ही हर बार बचाते रहना, क्योंकि मैं आपको हर बार नीचे लेके जाता हूँ जब भी मैं जाता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये अभी मेरे बेटे की आवाज थी संगत जी, जो गुरु जी को थैंक्स बोलना चाहता था। उसको हर जगह बटरफ्लाई दिखती है, बट आज उसको याद रह गई, रिकॉल रह गई, तो आया जब खेल के, आज संडे है 12 अप्रैल का, तो अभी खेल के आया तो उसने जस्ट कहा कि मम्मा मुझे आज बटरफ्लाई दिखी है ग्रे और ब्लैक कलर की, और मेरे आसपास ही थी और मेरे पास भी गुजरी, तो बहुत खुश हुआ देख के। आते उसने मुझे बताया, और गुरुजी का निरंतर मैसेज आ रहा था संगत जी कि तेरे बच्चे पर कष्ट भेजे जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं वो लोग, तो और मैं तेरे बेटे को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ उसका रक्षा कवच बन के। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप अंग संग हैं इसलिए मैं टेंशन लेती ही नहीं गुरुजी, क्योंकि मैंने आपसे बार बार हमेशा यही कहा है कि बच्चे आपके ही सरेंडर हैं, बच्चे आपके ही हवाले हैं, आप जाने आप देखें, क्योंकि मेरे से ज्यादा अच्छा आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज आपने बेटे के अंग संग सहाय रहे, आप उसके साथ रहे, क्योंकि हमेशा संगत जी जब भी जाता है प्रार्थना करके जाता है कि चाहे स्कूल जाए या नीचे खेलने जाए या ट्यूशन जाए या कहीं भी जाए, गुरु जी आप भी मेरे साथ चलिए और मेरे साथ वापस आ जाइएगा। बहुत शुक्राना गुरुजी, बच्चों को हम ये दान दे पा रहे हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना। मिट्टी के घर, मिट्टी है संगत जी, अभी बच्चे जैसा हम ढालेंगे वैसे ढल जाएंगे, और गुरुजी इतना प्यार करते हैं, इतना संरक्षण करते हैं, इतनी देखभाल करते हैं कि मैं साथ साथ नहीं हूँ उसके, मैं साथ साथ हर जगह नहीं रहूंगी, लेकिन गुरुजी हैं। गुरुजी ने मुझे बार बार कह रखा है कि तेरे बेटे पे जो भी संकट आते हैं मैं उनका बचाव कर रहा हूँ, तुम सिर्फ शुक्राना करो, मंत्र जाप करो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज के दिन के लिए शुक्राना जो आप उसके अंग संग सहाय थे गुरुजी, बहुत शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी। ऐसी हर संगत परिवार के बच्चे के साथ आप रहेंगे गुरुजी, ये हर माँ का भरोसा है आपके साथ गुरुजी।
तो कोई भी संकट आए, कष्ट आए, वो हमारे कर्म कटवाने के लिए आता है गुरुजी। हम उससे घबराएंगे नहीं और ना ही बच्चों को कहेंगे आप घबराएं। वो आपका चैंटिंग भी करता है गुरुजी, मंत्र जाप भी करता है, आपके आगे अरदासें भी करता है, जो उसको समझ नहीं आता या पूछना चाहता है मन में भी प्रार्थना करता है। गुरुजी बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये आज का शुक्राना सत्संग प्लीज गुरुजी स्वीकार करिएगा बेटे की तरफ से, उसके अंग संग सहाय रहने के लिए। अगले शुक्राना सत्संग की आज्ञा दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।